हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल पूजन विधि जितिया की या जीवित पुत्री का व्रत की। तो स्पेशली ये शहरों में रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि गांव के जैसे हमें पूरी पूजन सामग्री नहीं मिलती जो हम पारंपरिक तरीके से उपयोग करते हैं, और फिर हम वो चीज़ फॉलो भी नहीं कर पाते जैसा गांव में करते हैं, जैसे झाड़ में जाके पूजा करना या फिर नदियों में जाके पूजा करना। तो देरी किस बात की, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आरती की थाल सजा लेंगे। तो उसके लिए हम रखेंगे रोली, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी हल्दी, गंगा जल, आचमनी के लिए जल, थोड़ा सा जल पूजन के लिए, और अब इसमें मैं थोड़ा सा फूल भी रख दूंगी। और पहले हम रोली से थाली के बीचों बीच स्वास्तिक बना लेंगे और वहाँ एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक भी रख देंगे। फिर मैं यहाँ पे रखूँगी अगरबत्ती स्टैंड और कुछ कपूर, और अभी यहाँ पे हम अगरबत्ती स्टैंड में लगा देंगे अगरबत्ती। तो देखिए ये हो गया हमारी पूजा की थाल रेडी। अब पूजा की थाल रेडी करके हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम एक पाटा लेंगे। तो आपके पास जैसा भी पीला पाटा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर कैसा भी पाटा हो तो आप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। फिर उसे लाल रंग के कपड़े से अच्छे से ढक देंगे। अब हम यहाँ पे रखेंगे कलश। तो ऐसे तो जब हम गांव पे झाड़ के नीचे पूजा करते हैं या नदियों के सामने जाके पूजा करते हैं या तालाब में करते हैं तो कलश की आवश्यकता नहीं होती, मगर जब आप घर पे करते हैं तो आप कलश रख लें। तो कलश को डायरेक्ट आप कपड़े पे नहीं रखेंगे, कलश को आसन देंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा चावल कलश के नीचे रख देंगे। फिर कलश को उसके गले तक जल भर देंगे। जल भरने के बाद हम उसे कलावे से कलश के गले के पास अच्छे से बांध देंगे। देखिए इस तरीके से आप कलश को बांध देंगे, बांध लेते हैं। और बांधने के बाद कलश को हम चावल के ऊपर रख देते हैं। अब हमें लगेंगी कुछ चीज़ें जो कलश स्थापना के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी सिक्का, सुपारी, और यहाँ पे थोड़ा सा अक्षत। अब ले लेंगे थोड़ी सी हल्दी, अब सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम उस पर डालेंगे कोई भी पत्ता। तो जैसे आप यूजुअली कोई भी नहीं, मतलब आम का पत्ता डाल सकते हैं, और अगर आम का पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप पान की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो 3 डाल लें या 5 डाल लें पान की पत्ती, अगर आपके पास आम का पत्ता नहीं है। फिर उस पर अच्छे से हल्दी और रोली लगा दें। अब हम लेंगे श्रीफल यानी कि नारियल। तो नारियल को भी हम अच्छे से कलावे के साथ बांध लेते हैं। तो ये देखिए मैं नारियल में कलावा बांध दे रही हूँ। तो आप इस तरीके से अच्छे से कलावे को बांध देंगे। कलावे को बांधने के बाद अब हम उसे कलश के ऊपर रख देंगे। तो ये हो गई आपकी कलश की स्थापना। उसके बाद उस पे चावल, उस पे रोली और हल्दी के 5 टीके भी लगा देंगे। तो ये मैंने कर लिया। अब हम पूजा स्थल पे सबसे पहले स्थापित करेंगे गणेश जी को। तो जब हम जितिया का व्रत करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम गणेश जी को रखते हैं। और ऐसे तो आप हमारे वहाँ आपने सुना होगा कि झींगा जो फल रहता है, राइट, तोरई के पत्तों के साथ पूजा की जाती है, मगर शहरों में अवेलेबल नहीं होता है। तो पान का पत्ता बहुत शुद्ध माना जाता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3 पान के पत्ते रखे हैं। तो पहला है चिमूत वाहन राजा के लिए, दूसरा है चील के लिए, उसके बाद तीसरा है सियारन के लिए। और फिर एक पत्ती पे आप अलग से रख ले, जहाँ पे हम या तो गोल्ड या सिल्वर जैसा भी आपका चलता हो, जितिया जो बना हुआ रहता है वो रख लें। और अगर आपके पास नहीं है तो आपके जितने बच्चे हैं उतने कलावे का एक माला रख लें, तो जो कि आप पूजा कर लेंगे। और जब आप दूसरे दिन पारण करेंगे तो आप खुद पहनेंगे और दोनों बच्चों को भी पहनाएंगे, या तो दोनों या तो आपके जितने बच्चे हों। अब मैंने
पूजा के जल में हल्का सा गंगा जल मिला लिया है और मैंने आपने देखा होगा कि सारे पान पत्ती के ऊपर सुपारी रखी है। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगर आप गणेश जी को या किसी भी देवी देवता को बिठाना हो तो सुपारी को रख के हम उनको उनके मतलब रूप में देख के उनकी पूजा करते हैं और स्थापना की जाती है। तो अभी मैंने हर एक जगह गंगा जल का छिड़काव कर लिया है, कलश में, गणपति जी में, हमारे जो जितिया का लॉकेट और जो कि मतलब ये धागा रखा है उस पे, और तीनों पत्तों पे जिस पे हम लोगों ने जिमुत वाहन राजा का आह्वान किया है, चेलों का, शियारिन का, सबका किया है। फिर हम उसमें थोड़ा सा रोली और हल्दी लगा के पूजा करेंगे। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। अब बारी है हमारे जनेऊ की। तो जनेऊ हम पहले कलश पे रखेंगे, फिर उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे, फिर जिमुत वाहन राजा जी को डालेंगे और उस पर भी थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे। उसके बाद अब हम सबको फूल अर्पित करेंगे। तो पहले कलश पे लगा दिया, उसके बाद अभी सारे गणपति बाबा और सारे भगवान को हम फूल समर्पित कर देंगे। अभी हम लोगों ने फूल समर्पित कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सबसे पहले रोली, हल्दी, अक्षत, जल, फिर आपको जनेऊ और फिर फूल समर्पित कर लिया। फूल समर्पित करने के बाद फिर अब हम दिया जलाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब हम पूजा शुरू करते हैं तभी हमें जोत जलाकर शुरू करनी चाहिए। तो जब हम दिया रखते हैं तो उनको भी हम देव का आह्वान करते हैं, तो उसके लिए भी उनको जगा देना पड़ता है। तो उसके लिए दिए को जलाने के लिए सबसे पहले हम जहाँ दिया जलाएंगे वहाँ थोड़ा सा पुष्प और थोड़ा सा अक्षत रख देंगे और उसके बाद हम वहाँ पे दिया जला देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जितिया के व्रत में हम चना का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पारंपरिक रूप से वो मेन प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो हम प्रसाद के लिए चना ले लेंगे और 5 तरह का फल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है केला, एप्पल, कैरेट, कुकुम्बर और मैंने अमरूद भी ले लिया है। तो 5 तरह का फल लिया है। और स्वीट भी तो बहुत लोग गुजिया बनाते हैं, बहुत कोई आटे का कुछ प्रसाद बनाते हैं। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने बाहर से ही मिठाई मंगा ली। तो ये सारा मैंने भोग पे लगाया है। तो आपको देख सकते हैं मेन प्रसाद चना है और बाकी फल और मैंने मीठा चढ़ाया है। अब मैं यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर लूँगी। तो दिया जलाने के बाद तो इस तरीके से आप दिया को किसी भी जगह पे ऐसे ही नहीं रख सकते, पहले उनको स्थान दें। फिर अब मैं दिया जला लूँगी। तो ये हमने जला दी दिया और अब भगवान की थोड़ी सी दिया दिखा के फिर दिया को हम उनके स्थान पे रख देंगे। अब रखने के बाद ये हो गई हमारी पूजा कंप्लीट। और जो भी और एक बात थी कि आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो सबसे पहले उस पर गंगा जल और फूल समर्पित करें और उनको पाटे से टिका दें। तो उससे क्या होगा कि ये आप उनको आह्वान कर रहे हैं और उनको प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से आप प्रसाद चढ़ा लेंगे। उसके बाद आप दक्षिणा भी चढ़ा दें और फिर हाथों में फूल ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें, थोड़ा सा गंगा जल ले लें और इसी तरीके से आप फिर कथा सुने। तो फिर जीवित पुत्रिका की 2 या 3, जैसे हम 3 का कथा सुनते हैं, कृष्ण जी की कथा जो कि जीवित पुत्रिका के लिए होती है, फिर हम जितवाहन राजा की कथा और फिर चीलो और सियारनी की जो पारंपरिक कथा रहती है वो सुन लेंगे। उसके बाद हम आरती कर देंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम तीनों ओम जय जगदीश की आरती करेंगे। और अगर आपको पता है जीवित पुत्रिका की आरती तो वो भी आप कर लें। करने के बाद इसी तरीके से हमारा पूजन संपन्न हो जाता है। तो पूजन संपन्न करने के बाद फिर ये ज़रूरी है कि आप घर के महत्वपूर्ण जगहों पे भी पूजा करें, तभी पूजा कंप्लीट मानी जाती है। जैसा कि अगर आपने
अपने किचन पे माँ अन्नपूर्णा को जगह दिया है, तो वहाँ पे भी पूजा कर। अब मैं क्या करूँगी कि पूजा कंप्लीट आरती होने के बाद फिर मैं क्षमा याचना कर लूँगी कि हे भगवान, मुझसे अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर दे, और फिर भगवान को हम साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। फिर मैं घर के उन कोनों पे पूजा करूँगी जहाँ पे मैंने भगवान को स्थान दिया है। तो उसके बाद अभी मैं अपने मेन डोर में पूजा कर लूँगी। मेन डोर में पूजा करने के बाद, दिया रखने के बाद, फिर मैंने मेन डोर के सामने ही गणपति रखा है, वहाँ पे भी पूजा कर लूँगी। और फिर अब हम चलेंगे किचन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे किचन में माँ अन्नपूर्णा को जगह दिया हुआ है, तो मैं माँ अन्नपूर्णा की पूजा करूँगी, दिया दिखाऊंगी और आरती को ठंडा कर लूँगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द सच वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट। थैंक यू।